वेलकम फ्रेंड आवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, टेक्नीशियन स्पॉट पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और वीडियो को रेगुलर देख भी रहे हैं। इससे मुझे भी काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है और मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लेके आ रहा हूँ। लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मटेरियल, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये कह रहे हैं कि बुक्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी बुक्स आती कि नहीं। देखिए, बुक्स हो या आपको सब्जेक्टिव मटेरियल हो, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस या आपका सब्जेक्टिव मटेरियल नहीं पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है या थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए बेस्ट ऑफ वे पे मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पिछले बीएनपी हो या नासिक हो उनमें पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। दोस्तों, तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर अप करा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको जैसा पता है कि मैंने इसे प्रीवियस वीडियो इसका अपलोड कर दिया है। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि 51 क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है। 51 क्वेश्चन कह रहा है एन आर्ट ऑफ टाइप सेलेक्शन दैट इन्वॉल्व स्टाइल अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस इज नोन एज। एक टाइप ऑफ सिलेक्शन होता है आर्ट में जो इन्वॉल्व करता है स्टाइल अरेंजमेंट, जो स्टाइल होती है अरेंजमेंट की, और स्टाइल अरेंजमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस। तो उसकी अपीयरेंस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टाइपोग्राफी। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर होगा दोस्तों। आर्ट ऑफ टाइप सिलेक्शन एक आर्ट होती है सिलेक्शंस की जो स्टाइल अरेंजमेंट के काम आती है, उसको कहते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी बहुत सारे वीडियोस जो होते हैं पावर पॉइंट पे, देखे होंगे आपने। पावर पॉइंट पीपीटी क्या होती है, पीपीटी का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि पावर पॉइंट का एग्जाम्पल क्या होता है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर या फोटो मैनेजमेंट या ग्रे स्केल। तो देखिए, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों, 53 क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, पर क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के आपसे पूछेगा। और आपको देखिए दोस्तों, एक एवरेज है कि आपको 35 से 40 क्वेश्चंस आपको कवर अप हो जाएंगे। मतलब आपके क्वेश्चंस ऐसे आपको ईजिली वे में आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको 60 के 60 क्वेश्चंस आपको फॉलो हो जाएंगे कि 60 क्वेश्चन आएंगे, पर आपका एक एवरेज है कि 35 क्वेश्चंस से 40 क्वेश्चंस के बीच में आपको क्लिक हो जाने चाहिए दोस्तों। और आपके क्वेश्चंस सही आ जाने हो जाने चाहिए। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको सही से पढ़िएगा। और हर क्वेश्चंस के आंसर के बारे में, जिनको नहीं याद रह रहा, आंसर नहीं याद कर पा रहे हैं, वो इसको लिंक कर लें। जैसे क्वेड ऑन लेटर प्रेस प्रिंटिंग मीन्स, क्वेड ऑन लेटर, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में क्वेड का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसको कहते हैं स्पेस टाइप। अब क्वेड को स्पेस से याद रखिएगा। और आपको एक क्वेड के बारे में पता भी है ना, क्वेड एक संगठन है भारत और सभी वेस्टर्न देशों का। तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे और उससे क्वेड से याद रखेंगे। क्वेड जो होता है वो स्पेस टाइप्स होता है। स्पेस टाइप्स बोलते हैं इसको, किसमें? लेटर प्रिंटिंग प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिनोटाइप्स इज कंपोजिंग मशीन टू कास्ट। अभी आपको मैं आपको बताने चाहता हूँ, लिनोटाइप इज कंपोजिंग मशीन टू कास्ट क्या करती है? लाइन ऑफ टाइप फेसेस, लाइंस ऑफ टाइप फेसेस। वो क्या कास्ट करती है? लाइंस ऑफ टाइप फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है 55 क्वेश्चंस बोला है कि पोस्टराइजेशन इज ग्राफिक टेक्निक्स टू प्रिंट।
पोस्टराइजेशन एक ग्राफिक टेक्निक है प्रिंट करने की, उसे क्या कहते हैं? लाइन आर्ट विदाउट स्क्रीनिंग। पोस्टराइजेशन इज अ ग्राफिक टेक्निक टू प्रिंट लाइन आर्ट। तो क्या क्या प्रिंट करने का हम आती है? लाइन आर्ट विदाउट स्क्रीनिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द बुक बाइंडिंग टेक्निक विथ वायर्स इन स्पिरल फॉर्म इज नोन एज परफेक्ट बाइंडिंग, स्पिरल बाइंडिंग, कॉम्प्रेशन बाइंडिंग या स्टिचिंग बाइंडिंग। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि द बुक बाइंडिंग टेक्निक विथ वायर्स इन स्पिरल फॉर्म बोल रहा है, तो यहाँ से आप स्पिरल बाइंडिंग को लिंक कर सकते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बुक बाइंडिंग होगी और बुक बाइंडिंग स्पिरल फॉर्म में होगी, तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं कि स्पिरल बाइंडिंग की बात कर रहा है। तो आई होप आपको इसका आंसर क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्रोसेस इन विच द प्रिंटिंग इमेज इज सेल ईचेड बिलो द नॉन प्रिंटिंग एरिया इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? ईच करते हैं नॉन प्रिंटिंग एरिया को, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रेव्योर मेथड कहते हैं, ग्रेव्योर प्रोसेस कहते हैं। ग्रेव्योर प्रोसेस क्या होता है? द प्रिंटिंग इमेज ईच करते हैं बिलो द नॉन प्रिंटिंग एरिया से, उसे बोलते हैं ग्रेव्योर मेथड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। दोस्तों जितने भी मैं ये आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो प्रिंटिंग से रिलेटेड ही हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे प्रिंटिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो पीपीटी का फॉर्म हो या कोई शॉर्ट फॉर्म हो, जेपीईजी का फुल फॉर्म हो। जैसे मैंने आपको बोला कि जेपीईजी, जैसे ही मैं जेपीईजी बोला करूँ तो आपको बस पता चलना चाहिए कि ई का मतलब क्या था। ई का मतलब था एक्सपर्ट। ठीक है दोस्तों, जेपीईजी के ज्वाइंट प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट ग्रुप था ना, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे जैसे शॉर्ट फॉर्म मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है ना, तो आपको भी तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कह रहा है फॉर्मल बैलेंस इन न्यूज़पेपर मेक प्रोड्यूस मिरर इमेज ऑफ। फॉर्मल बैलेंस इन अ न्यूज़पेपर मेक प्रोड्यूस मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट एंड राइट हेल्वेस। देखिए दोस्तों, बहुत से फ्रेंड हैं जिनको ये लगता है कि वो हिंदी में क्वेश्चंस उनको सुटेबल रहेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ 51 से 100 या वन क्वेश्चंस टू 50 क्वेश्चंस हैं, उनको मैं हिंदी में भी वीडियो लेके आऊँगा, ऐसा नहीं है। पर मेरा ये मानना है और ये कहना है कि इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी क्लिक कर जाएंगे, ना कि हिंदी में। ठीक है ना दोस्तों, तो इंग्लिश में थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। हाँ, आपको थोड़ी सी मेहनत लग सकती है पर आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग के लिए आपको बोल दे कि बाइंडिंग होती है स्पाइरल बाइंडिंग, तो स्पाइरल फॉर्म में होगी, स्पाइरल फॉर्म में हो रही है तो उसका आंसर स्पाइरल बाइंडिंग होगा। तो इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जिसमें भी सुटेबल हो आप उसमें पढ़िए, मैं हिंदी में वीडियो लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैरेक्टर्स आर कास्ट बाय पंचिंग होल्स ऑफ पेपर टेप विच आर लेटर रन थ्रो द कास्टर इन। तो इसका ऑप्शन है मोनोटाइप जो होते हैं, प्रोटोटाइप मोनोटाइप जो होते हैं ना, तो उसको कहते हैं मोनोटाइप। इज द राइट आंसर इज द मोनोटाइप कैरेक्टर्स होते हैं जो पंचिंग होल पेपर टेप्स में लेटर रन थ्रो दिस द कास्टर इन मोनोटाइप कास्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है डैश प्रिंटिंग यूजेस जेरोग्राफिक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रोसेस दैट एम्प्लॉयज पाउडर टोनर रेदर देन लिक्विड। तो ये क्या होती है? लेज़र स्टाइल जो होती है, लेज़र स्टाइल प्रिंटिंग जो होती है वो यूज करती है जेरोग्राफिक्स, है ना, जेरोक्स वगैरह होते हैं ना, बोलते हैं उसको ग्राफिक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रोसेस, उसको कहते हैं लेज़र स्टाइल प्रिंटिंग। लेज़र स्टाइल प्रिंटिंग में ही यूज करते हैं पावर टोनर रेदर देन लिक्विड की जगह हम पावर टोन की यूज़ ये क्या करती है, लेज़र एक लाइट पड़ती है ना सबस्ट्रेट पे, उस तरीके से काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो लेज़र स्टाइल प्रिंटिंग यूज करते हैं किसमें? जेरोग्राफिक या इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक में। इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक या जेरोग्राफिक की बात आएगी तो हम लेज़र स्टाइल को क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इंसर्शन ऑफ मेटल स्ट्रिप्स बिटवीन लाइन्स
of hot type to create more space between line is known as। देखिए कह रहा है इंसर्शन ऑफ मेटल स्ट्रिप्स बिटवीन लाइन और हॉट टाइप ऑफ क्रिएट मोर स्पेस बिटवीन लाइन इज नोन एज लीडिंग। इस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, इसको बोलते हैं लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन कह रहा है कलर मीन्स लाइफ एंड ग्रोथ। कौन सा कलर है जिसको कहते हैं मीन्स लाइफ एंड ग्रोथ? ग्रीन कलर। आपको ग्रीन कलर वैसे भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है, ग्रीनरीज वगैरह, तो उसको बोलते हैं लाइफ एंड ग्रोथ कलर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लाइफ एंड ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको अगर बोल दिया जाए कि हमारे प्यारे तिरंगा के 3 कलर हैं, उनका क्या क्या मतलब है, केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन, ठीक है ना। तो उसको आप अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हम आपको बोलते हैं प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, प्रिंटिंग मेक्स हाफ टोन प्रिंटिंग मोर कलरफुल एंड लाइवली बाय ब्रिंगिंग आउट द हाई इंटेंसिटी ऑफ कलर। कौन सी प्रिंटिंग मेथड्स होती है हाफ टोन में जो मोर कलरफुल होती है और लाइवली बाय ब्रिंगिंग आउट द हाई इंटेंसिटी ऑफ कलर होती है? तो उसको होते हैं लिथोग्राफिक प्रिंटिंग। जो लिथोग्राफिक प्रिंटिंग होती है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कह रहा है द आउटकम ऑफ प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन इज। जो आउटकम है प्रोसेस विजुअलाइजेशन प्रोसेस का वो क्या है? उसको कहते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन इज अ आउटकम ऑफ प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन इज डिज़ाइन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन कह रहा है कि मैनी बिट मैप इमेज इन अ सीक्वेंस इज नोन एज। देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है बिट मैप के बारे में, ठीक है दोस्तों। इसको कहते हैं GIF एनिमेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ इन होता है या आउट होता है। बिट के बारे में आपको बताया कि बिट कौन सी यूनिट होती है, उसमें 2 यूनिट होती हैं, 0 या 1 0, है ना। बस 2 यूनिट होती हैं, 0 या 1। 0 का मतलब स्विच ऑफ है और 1 का मतलब स्विच ऑन है, ठीक है ना। तो बिट और बाइट के बारे में आपको पता है ना कि बिट में कितनी होती हैं और बाइट में, ठीक है दोस्तों। तो इसका मैनी बिट मैप इमेज इन अ सीक्वेंस इज नोन एज GIF एनिमेशन। बहुत सारी बिट इमेज सीक्वेंस में होती है, उनको कहते हैं GIF एनिमेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन कह रहा है एनी यूनिट ऑफ पिक्टोरियल नेचर इन लेआउट इज कॉल्ड। पिक्टोरियल नेचर में जो लेआउट होता है उसकी यूनिट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलुस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। अगर आप पिक्टोरियल नेचर इन अ लेआउट इज कॉल्ड इलुस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेट दैट इज यूज एज अ गाइड फॉर द रजिस्टर ऑफ अदर कलर इज कॉल्ड अ की प्लेट। द प्लेट दैट यूज एज अ गाइड फॉर द रजिस्टर। ये की प्लेट जो होती है उसको कैसे यूज करते हैं? गाइड फॉर रजिस्टर टू अदर कलर, दूसरे कलर के लिए गाइड के रूप में यूज करते हैं, उसके कहते हैं की, मतलब मेन की है। जैसे मैं अपन नहीं कहते कि यार ये तो की वर्ड है, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को गाइड फॉर रजिस्टर यूज हो रहा है तो वहाँ पे की प्लेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चंस बोला है इन कलर प्रिंटिंग अ सेट ऑफ प्रूफ शोइंग ईच कलर सेपरेटली एंड इस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव प्रूफ्स। देखो दोस्तों, इन कलर प्रिंटिंग सेट ऑफ प्रूफ, जो कलर प्रिंटिंग में सेट ऑफ प्रूफ्स होते हैं, ईच कलर सेपरेटली एंड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव प्रूफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 69 क्वेश्चन बोला है कि द प्राइमरी टेक्स्ट मैटर दैट इज यूज्ड इन एनी लेआउट विच इज डिस्क्रिप्टिव इज कॉल्ड। जो प्राइमरी टेक्स्ट मैटर है जो यूज किया जाता है एनी लेआउट में, उसको डिस्क्रिप्टिव में क्या बोलते हैं? विच इज डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्रिप्टिव रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बॉडी कॉपी। उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो होगा उसको बोलते हैं बॉडी कॉपी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70,
द पार्ट ऑफ द लोअर केस लेटर दैट एक्सक्लूडेड असेंडर्स एंड डिसेंडर इज कॉल्ड। लोअर केस लेटर्स के जो एक्सक्लूड होते हैं असेंडर और डिसेंडर में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्स हाइट। ठीक है दोस्तों, लोअर केस के बारे में वो बात करेगा जब लोअर केस लेटर में एक्सक्लूडेड असेंडर एंड डिसेंडर इज कॉल्ड एक्स हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। द टाइप ऑफ आर्ट दैट इज रेडी टू बी फोटोग्राफ्ड और स्कैन फॉर प्रिंटिंग इज कॉल्ड। वो कौन सी टाइप ऑफ आर्ट है जो रेडी करती है फोटोग्राफ्ट और स्कैन फॉर प्रिंटिंग? तो उसको बोलते हैं कैमरा रेडी कॉपी। कैमरा रेडी कॉपी आर्ट्स को ही हम बोलते हैं फोटोग्राफ्ड और स्कैन्ड प्रिंटिंग इज कॉल्ड कैमरा रेडी कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चंस बोला है। बिफोर फाइल्स दैट हैव बीन कंडेंस्ड कैन बी ओपनड एंड यूज्ड दे मस्ट बी decompressed. Before file that have been condensed can be opened and used, they must be decompressed. ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब एन इलस्ट्रेशन इज। अ टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब एन illustration is caption. A caption text is describe an illustration. ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन बोला है द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड। जो फर्स्ट स्टेज का लेआउट होता है उसको और क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थंबनेल स्केच। इसके ये क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेआउट को थंबनेल स्केच बोलते हैं दोस्तों। बहुत से क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाएंगे आपसे, बार बार देखेंगे आप, और ये क्वेश्चंस को आप एग्जाम में भी देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेआउट है उसको क्या कहते हैं? थंबनेल स्केच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है द सेकेंड स्टेज ऑफ लेआउट इज कॉल्ड। अब देखिए फर्स्ट स्टेज को क्या बोला उन्होंने? थंबनेल स्केच। तो सेकेंड को क्या बोल रहे हैं? रफ लेआउट। ठीक है, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड रफ लेआउट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब थोड़ा सा डीप पेपर होगा ना तो इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा कि पेपर में वो आपसे पूछ क्या रहा है। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज थंबनेल, जैसे आप मेरे वीडियो देखते हैं उसमें पहले क्या देखते हैं? थंबनेल देखते हैं ना। तो जैसे आप थंबनेल देखें तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेआउट इज कॉल्ड थंबनेल स्केच, सेकेंड स्टेज ऑफ लेआउट इज कॉल्ड रफ लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड स्टेज ऑफ लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड। अब बोला है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेआउट को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों कंप्रेहेंसिव लेआउट। देखिए फर्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे? थंबनेल। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? रफ। ठीक है, रफ लेआउट है ना। और फिर जो आपका थर्ड स्टेज है उसको बोलते हैं कंप्रेहेंसिव लेआउट। ठीक है दोस्तों, अब आपको याद रहेगा ना कि फर्स्ट को क्या बोलते हैं? एक बार रिवीजन करिए। फर्स्ट को बोलते हैं अपन थंबनेल स्केच, दूसरे को रफ लेआउट बोलते हैं और तीसरे को कंप्रेसिव लेआउट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 कह रहा है कि इट इज़ बेटर टू प्रिंट अ मोनोकलर हैंड आउट ऑन आ। क्या ये बेटर है कि मोनोकलर हैंड आउट ऑन आ प्रिंट? इट इज़ better to print a monocolor hand out on a mini offset press। mini offset press, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी लेटर्स नंबर पंचुएशंस मार्क सिंबल और फिगर्स इज कॉपी इन कॉपी इज नोन एज। जो भी लेटर्स होते हैं, नंबर्स हो गए, पंचुएशंस मार्क्स होंगे, सिंबल्स होंगे, फिगर्स होंगे, उनकी जो कॉपी होगी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स। एक फॉन्ट के बारे में भी आंसर था, उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या होता है? प्री प्रेस, प्रेस, प्री प्रेस, इनको क्या बोलते हैं? इसके फॉन्ट बोलते हैं ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। करेक्टर, एनी लेटर्स, कोई भी लेटर होगा, नंबर होगा, पंचुएशन मार्क, नंबर पंचुएशन मार्क्स होगा, सिंबल होगा या फिगर इन कॉपी इज नोन एज करेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चंस को एक दो बार आप अगर जैसे भी रिविजन्स करेंगे या बोलेंगे ना तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चंस आप जरूर रिवीजन क्या करिए या बोला करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू अ CD इज नोन एज। वो प्रोसेस क्या होता है जिसमें फाइल को कॉपी किया जाता है किसी CD में। तो देखिए उसके उस प्रोसेस को बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। बर्निंग में जर्नल नहीं होगा, बर्निंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बर्निंग। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बर्निंग। ना कॉपिंग नहीं करिएगा, पेस्टिंग नहीं करिएगा, स्टोरिंग नहीं करिएगा, है ना दोस्तों। तो क्या बोलते हैं? बर्निंग। बर्निंग इज द राइट आंसर फॉर कॉपिंग फाइल टू अ CD, उसको बोलते हैं बर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। A paper where the surface has been specially treated to improve finish is known as। तो कह रहा है पेपर वेयर द सरफेस हैज़ बीन स्पेशली ट्रीटेड टू इम्प्रूव फिनिश। ऐसा कौन सा है जिसकी सरफेस को स्पेशली ट्रीट किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए, फिनिश करने के लिए? उसको बोलते हैं कोटेड स्टॉक। कोटेड स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए कोटेड लॉट है या ट्रीटेड पेपर है या ट्रीटेड स्टॉक है, तो यहाँ बोलते हैं कोटेड स्टॉक। ठीक है, राइट आंसर होगा दोस्तों कोटेड स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गनिंग। गनिंग फॉक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द gunning fox index is a measure of the abstractions and complexity of word। जो गनिंग फॉक्स इंडेक्स होती है वो क्या करती है? एब्स्ट्रैक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्ड, ठीक है, उसको मेज़र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द वाइल राइटिंग अ लॉन्ग नॉवेल। जब हम एक बड़ी नॉवेल को लिखते हैं, एक बहुत लंबी नॉवेल को, लंबी मतलब ऐसे देखने में लंबी नहीं, बड़ी मतलब एज अ पेजेस में, एज अ आपका रिटेन में आपको कह सकते हैं, एज अ वर्डिंग में, है ना। तो उसको कह रहा है कि वाइल रीडिंग अ लॉन्ग नॉवेल्स, तो उसको कह रहे हैं ओनली ऑप्शन दे रहा था इलस्ट्रेशन आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट इन द टेक्स्ट, है ना। दूसरा कह रहा था द प्लॉट इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंस। हम लीस्ट इम्पॉर्टेंस को प्लॉट करते हैं या इलस्ट्रेशन कर आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन आर नॉट एट ऑल द इम्पॉर्टेंट। ऑप्शंस ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चंस बोल रहा है यूजिंग यूजिंग कलर यूजिंग कलर फिल्टर्स इन स्कैनर। जो इस कलर फिल्टर यूज करते हैं स्कैनर में और कैमरास में टू ब्रेक द कलर विद इन एन इमेज इज। यूजिंग कलर फिल्टर इन स्कैनर्स और कैमरास टू ब्रेक द कलर्स विद इन एन इमेज इज कलर सेपरेशन, उसको बोलते हैं कलर सेपरेशन इमेज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले द डिस्टेंस अक्रॉस द निक और बेली साइड। द डिस्टेंस अक्रॉस द निक और बेली साइड ऑफ द टाइप इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर कॉल्ड द। कह रहा है द डिस्टेंस अक्रॉस नीक एंड बेली। अब जब नीक एंड बेली की बात आएगी तो फिर आपको इसको कोऑर्डिनेट करना है, इसको कहते हैं सेट विथ। सेट विथ, तो कह रहा है कि डिस्टेंस, जब डिस्टेंस की बात करेगा तो चौड़ाई, विथ मतलब चौड़ाई, तो सेट विथ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्वेश्चन बोल रहा है इज डिफाइंड एज एनी प्रिंटिंग ऑपरेशन दैट इज ऑन बाय एंड सर्व द नीडेड फॉर अ सिंगल कंपनी और कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका होता है इन प्लांट ट्रेनिंग। इन प्लांट ट्रेनिंग इज अ डिफाइंड एनी प्रिंटिंग ऑपरेशन दैट इज ऑन बाय एंड सर्व द नीडेड नीड्स फॉर अ सिंगल कंपनी और कॉरपोरेशन इज द इन प्लांट ट्रेनिंग। इज द राइट आंसर इज द इन प्लांट ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंटिंग मीन्स टू पेपर। प्रिंटिंग मीन्स टू पेपर क्या होगा? ट्रांसफर टू इंक, इम्प्रेशन।
प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इंक, इम्प्रेशन, इंक ही तो ट्रांसफ़र होती है पेपर पे, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। व्हेन प्रिंटिंग ऑन एन ऑफसेट मशीन इज डन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब प्रिंटिंग होती है ऑफसेट मशीनिंग पे एक प्लेन सरफेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेनोग्राफी, उसको बोलते हैं प्लानोग्राफी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 88 क्वेश्चन बोलता है लेटर प्रेस इज अदरवाइज कॉल्ड एज। लेटर प्रेस इज अदरवाइज कॉल्ड एज, लेटर प्रेस को और भी किस टर्म में बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेटेन प्रेस। प्लेटेन प्रेस भी बोलते हैं लेटर प्रेस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, कह रहा है कि मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस, तो यहाँ है जोहानस गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। एलाइस सिलेंडर्स या सैमुअल सिलेंडर्स या एंड्रयूज के बारे में आप कमेंट में जरूर बताइए, इनके सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेग्लो प्रिंट मेकिंग इज अ मेथड ऑफ। इंटेग्लो प्रिंट मेकिंग जो मेथड होता है वो होता है कटिंग, कार्विंग और इनग्रेविंग। इंटेग्लो प्रिंट मेकिंग इज अ मेथड ऑफ कटिंग, कार्विंग और इनग्रेविंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, देखिए 91 क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। स्क्रीन प्रिंटिंग मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। स्क्रीन प्रिंटिंग मेथड कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब आया, कब इसकी खोज हुई इस तरीके से, तो इसकी खोज हुई 1910 में। एक आपको मैंने हाफ टोन के बारे में बताया था कि हाफ टोन प्रिंटिंग कब हुई, तो मैंने बोला था 1852 में। ठीक है दोस्तों। ऐसे कोड रिलेट करके आप अगर क्वेश्चंस के आंसर याद रखेंगे ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब अगर हाफ टोन की बात आएगी तो आपको याद आएगा कि स्क्रीन प्रिंटिंग मेथड भी आया था, वो 1910 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और वो हाफ टोन प्रिंटिंग प्रोसेस कब हुआ था, 1852 में, तो वो उससे पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ यूसीआर। ऐसे एक्सपेंशन मैंने बहुत सारे कराए हैं आपको, तो यहाँ पर कह रहा है कि यूसीआर का फुल फॉर्म हो क्या होगा, या यूसीआर का विस्तृत रूप क्या होगा, बड़ एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन फॉर्म है अंडर कलर रिमूवेबल। अंडर कलर रिमूवेबल, देखिए कलर तीनों में दिया गया है, सेम है। अंडर, यू से अंडर, कलर आर से रिमूवेबल। ठीक है ना दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 93 क्वेश्चन बोल रहा है अ कलर फिल्टर ट्रांसमिट ओनली इट्स ऑन कलर एंड ऑल अदर कलर्स। तो ये कलर फिल्टर ट्रांसमिट करता है इट्स ऑन कलर एंड ऑल अदर कलर्स, तो वो ऑप्शन होगा एब्जॉर्व। क्या करता है, कलर फिल्टर ट्रांसमिट करता है खुद के कलर को और एब्जॉर्व करता है ऑल अदर कलर्स को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 94 क्वेश्चंस बोल रहा है दोस्तों कि प्रिंटिंग फ्रॉम रेस्ड सरफेस इज। जो प्रिंटिंग होती है रेस्ड सरफेस पे उसको बोलते हैं लेटर प्रेस। लेटर प्रेस प्रिंटिंग को हम क्या कहते हैं, प्रिंटिंग फ्रॉम रेस्ड सरफेस। रेस्ड सरफेस के ऊपर, ऊपरी हुई सतह के ऊपर प्रिंटिंग होती है, लेटर प्रेस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोलते हैं 95, इन लेटर प्रेस इमेज आर द नॉन इमेज एरिया। इन लेटर प्रेस इमेज आर एबव द नॉन इमेज एरिया। इन लेटर प्रेस इमेज में क्या होता है, एबव रहता है द नॉन इमेज एरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, सैन सेरिफ sans serif font is best suited for, sans serif font is best suited for डिस्प्ले टाइप। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि सैन सेरिफ फॉन्ट जो होता है वो सूट करता है, बेस्ट सूट होता है किसके लिए, डिस्प्ले टाइप के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉन्ट है डिस्प्ले टाइप फॉन्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। सिलेंडर इज यूज टू इन्वर्ट द इमेज इन ऑफसेट प्रेस। कौन सा सिलेंडर यूज करते हैं इमेज को छापने इन्वर्ट करने के लिए, उल्टा करने के लिए, छापने के लिए, इन्वर्ट द इमेज इन ऑफसेट प्रेस, ऑफसेट प्रेस में। तो ऑप्शन बी द ब्लैंकेट सिलेंडर इज यूज। ब्लैंकेट सिलेंडर यूज करते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग। जब ऑफसेट प्रेस की बात आए तो ये सिलेंडर्स को आप बहुत ध्यान से याद करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 कह रहा है इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ रिलीफ प्रेस। रिलीफ प्रेस का ट्रू एग्जाम्पल क्या है? तो उसके बोलते हैं लेटर प्रेस इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ रिलीफ प्रेस। स्क्रीन प्रिंटिंग को भी आपको बोलते हैं, इंटेग्रो प्रिंटिंग को क्या बोलते हैं, है ना, सेकंड फॉर्म या दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मैंने ये सब कवर अप कराए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों? तो ध्यान से पढ़िएगा। 99 क्वेश्चन पे चलते हैं। मेथड इज यूज टू प्रिंट ऑन द नॉन पोरस सबस्ट्रेट सच एज पॉलीथीन बैग्स। कौन सा मेथड यूज करते हैं, जैसे पॉलीथीन है या नॉन पोरस सबस्ट्रेट है, उसको प्रिंट करने के लिए? तो उसको करते हैं फ्लेक्सोग्राफी में। फ्लेक्सोग्राफी मेथड से हम पॉलीथीन बैग्स वगैरह, तो आप आपसे पूछ लेगा, जब जैसे ही आप कहोगे सब्जी वाले की दुकान में आओगे कि पॉलीथीन में दे दो, तो आपको याद आएगा पॉलीथीन में छपाई किस मेथड से होती है? नॉन पोरस सबस्ट्रेट है तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सोग्राफी। या आप मतलब फ्लैक्स बैनर्स वगैरह किससे छपते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सोग्राफी, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है इन ऑफसेट प्रेस। ऑफसेट प्रेस की बात कर रहा है, सिलेंडर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा सिलेंडर है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है? तो उसको बोलते हैं ब्लैंकेट सिलेंडर। ब्लैंकेट सिलेंडर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों? ये फॉर्म है क्लॉकवाइज की और ये फॉर्म है एंटी क्लॉकवाइज की, ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। जितना आपका थंब इम्प्रेशन जाएगा, आप जितना लाइक करेंगे, मैं उससे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड करता जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।